गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी संगत परिवार की ओर से गुरु जी महाराज के श्री चरणों में दीपावली का अनंतम अनंतम दंडवत प्रणाम गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 5वीं अष्टपदी की 8वीं पौड़ी यानी अंतिम पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस पावन दिन के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 5वीं अष्टपदी की 8वीं पौड़ी यानी अंतिम पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जो मैं विनती करता हूं वह प्रभु सब जानते हैं, अपने किए को वह स्वयं मान देते हैं, वह अपने आप ही न्याय करते हैं। जीव के जैसे कर्म होते हैं वैसा ही न्याय करते हैं। किसी को वह अपने आप से दूर जतलाता है और किसी को पास समझता है। वह सब चतुराइयों से दूर और यत्नों से परे है। वह आत्मा की प्रत्येक बात जानते हैं। जिसे चाहते हैं अपने दामन में लगा लेते हैं। वह प्रत्येक जगह समाये हुए हैं। जिस पर वह कृपा करते हैं वही उसका सेवक है। गुरु जी फरमाते हैं, हे मन, तू हर क्षण हरि का स्मरण कर। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरु जी। नमस्ते सोनू अंकल जी। जय गुरु जी सारी संगत जी को। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे और मेरे लाइफ पार्टनर प्यार और मेरे फैमिली की तरफ से मेरा सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुनो अंकल जी, आज धनतेरस का दिन है और गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि आज शुक्राना कर, इसलिए मैं आज धनतेरस संध्या वेला को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा 7वां सत्संग है और अभी तक मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है। शायद गुरु जी की यही इच्छा है। गुरु जी के जुड़ने के पहले से ही मैं महादेव की बचपन से ही भक्त हूँ। मेरे और मेरे महाशिव का जैसा जन्मों जन्मों का नाता है। बचपन से ही मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, पर शिव भक्त होने के कारण मैं बचपन से लेकर अभी तक सारी मुश्किलों और संकटों से आराम से निकल पाई। बहुत दुख दर्द देखा जिंदगी में, पर मैंने मेरे कर्मों की सजा समझ के सारे दुख सह लिए। शिव जी से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि शिव बस सबका कल्याण करते हैं, चाहे फिर वो शैतान ही क्यों ना हो। वो तो हमारे कर्म ही हैं जो हमें दुख भोगने पड़ते हैं। जिंदगी में एक वक्त के बाद मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मुझे जॉब करना था, क्योंकि मुझे खुद का खर्चा उठाना था। तो मैंने एक छोटे से स्कूल में 2009 साल में वहाँ टीचर की पोस्ट पर ज्वाइन किया। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। शिव जी की वजह से मुझे ये जॉब मिल गई। मैं बहुत खुश थी कि मुझे जॉब मिल गई। मैं भी कुछ कर सकती हूँ ऐसा मुझे फील आया, क्योंकि उस उम्र 20 साल में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो था। जॉब मिलते ही मैं नाचने लगी। 500 रुपीज सैलरी थी तब, और मैंने इसी सैलरी में 2 साल जॉब किया, क्योंकि मेरे लिए पैसे से ज्यादा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी था। कुछ सीखना जरूरी था। फिर एक वक्त के बाद मुझे लगा कि मेहनत के हिसाब से सैलरी 10% भी नहीं है, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स घर आ गए कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्यों जॉब छोड़ा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। फिर सबने रिक्वेस्ट की मैम ट्यूशन ही ले लो।
फिर ऐसे करके शिवजी ने मुझे घर पर ही रोजगार दे दिया और एक एक करके मेरे पास 40-50 बच्चे ट्यूशन के लिए आते थे और मैं तकरीबन 20,000 कमा लेती थी। ये मेरे शिवजी की ही कृपा थी कि 500 रुपीज सैलरी से उन्होंने सीधा 20,000 सैलरी का इंतजाम कर दिया। पर जैसे साल बीत गया, कम से कम मैंने 10 साल तक बच्चों की ट्यूशन ली। फिर मुझे एहसास हुआ कि अर्निंग में स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई पेरेंट्स पैसे नहीं देते थे और कोई तो पढ़कर भाग जाते थे, कोई फाइनेंशियली वीक थे तो उनसे नाम मात्र की फीस लेती थी। धीरे धीरे एहसास हुआ कि मुझे फिक्स पेमेंट की जॉब चाहिए, क्योंकि मैं लोन नहीं ले सकती थी। जो कि मुझे कोई चीज खरीदनी थी, जैसे कि कार और खुद की जमीन। इस अर्निंग से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू की। सब डिपार्टमेंट ट्राई किया और कुछ भी नहीं होता था। फिर मैं कोशिश कर करके थक गई थी। तब थक हार कर एक डिपार्टमेंट में प्यून की पोस्ट के लिए अप्लाई किया 2018 ईयर में। पर तब भी एग्जाम के वक्त बहुत अड़चने आई। जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल था, तब मैं गलती से एग्जाम के दूसरे दिन सेंटर पहुंची। तब पता चला मेरी नंबर की एग्जाम कल हो गई। फिर मैं रोते रोते ही घर जा रही थी कि एक पर्सन मेरे पास आए और बोले, बेटा तू रो मत, घर जाने से पहले अधिकारी से बात तो कर ले, फिर जा। फिर मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने बोला कि आप एक अर्जी दे दो और आपकी एग्जाम हम ले लेंगे। ऐसे करके मेरी एग्जाम हो पाई, शिव जी की कृपा से। वो मेरे शिव जी थे जिन्होंने मुझे जाने से रोक दिया था। फिर मैं प्रैक्टिकल में सिलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू के वक्त मेरी आवाज पूरी तरह बंद हो गई थी, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से। तो मैंने शिवजी का स्मरण करके 2 दिन गर्म नमक के पानी से गरारे कर करके आवाज को थोड़ा खोल पाई और मेरा इंटरव्यू कर पाई। जैसे ही इंटरव्यू हुआ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मुझे किडनी स्टोन हो गया था। थैंक्स ए लॉट टू शिव, सारा एग्जाम इंटरव्यू होने के बाद ये मुसीबत गले पड़ी। पर शिव जी की कृपा से मुझे ऑपरेशन की नौबत नहीं आई और एक आयुर्वेदिक दवा से ही किडनी स्टोन निकल गया। ये मेरे शिव जी का ही चमत्कार था। फिर सारे एग्जाम की प्रोसेस के बाद रिजल्ट का वेट कर रही थी, क्योंकि ये मेरी लास्ट उम्मीद थी। मैंने खुद को बोला कि अगर तू प्यून की जॉब भी नहीं लग सकती तो मुझ पर लानत है। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। उम्र 30 हो गई थी और गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही थी। उम्र निकलती जा रही थी। शिवजी ने मेरी लाज रख ली और 4 फरवरी मंडे 2019 को मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। आपको बता नहीं सकती मैं कितना खुश हुई। मेरी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बहुत तकलीफ झेली थी, बहुत इंतजार किया था, तरस गई थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। लिखते लिखते मेरी आंख में आंसू आ गए। शिवजी की कृपा से ये हो पाया। 5.5 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब को आज। जब से जॉब लगी मेरी जिंदगी ही बदल दी शिवजी ने। मानो मेरा नया जन्म हुआ हो, क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग बन गई थी। मैं अपने मन से कुछ भी खरीद सकती थी। शिवजी की कृपा से सबसे पहले हमने ब्लैक कार माय फेवरेट खरीदी थी, जो कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना था कि मैं कार खरीदूंगी। शिवजी की कृपा से मेरा ये सपना पूरा हो गया। गवर्नमेंट जॉब के बाद प्लॉट खरीदा, वो शिवजी की कृपा से पॉसिबल हो पाया। इतनी कम सैलरी में इतना महंगा प्लॉट खरीदना नामुमकिन था। पर कहते हैं जब ऊपर वाले को आपको देना होता है तो देकर ही रहता है और रास्ते भी निकाल लेता है। जॉब लगने के बाद हमने ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर और फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शंस और इंटीरियर किया। आप यकीन नहीं मानोगे सोनू अंकल जी, सारे हमारे एरिया के लोग तारीफ करते थकते नहीं हैं। बोलते हैं कितना सुंदर घर बनाया है, ऐसा घर पूरे एरिया में नहीं है। शिव जी की कृपा, जितना सोचा था उससे लाख गुना सुंदर हमारा घर बना दिया। थैंक यू सो मच शिवा फॉर एवरीथिंग। जब से मेरी जॉब लगी है, मेरी अपनी लाइफ एक क्यून के जैसी जीती हूँ शिव जी की कृपा से। इतनी कम सैलरी, जो कि 4th क्लास की सैलरी है, सब मैनेज हो जाता है। अपनी सारी ख्वाहिशें भी पूरी कर लेती हूँ। ये मेरे शिव जी का ही चमत्कार है, कृपा है। और मैंने अपने घर पर शिव कृपा लिखवाया है। पर जो भी मैं खर्चा करती, प्लॉट लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, कार लोन, सोफा लोन, इससे मेरा कर्जा बढ़ गया है। गुरुजी, मेरी अरदास है कि मुझे ऐसे 6 डिजिट वाली जॉब दो कि मुझे लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मेरी ख्वाहिशें बड़ी हैं और सैलरी कम, तो मुझे लोन लेकर सारी चीज़ें करनी पड़ती है। पैसों की हमेशा तंगी रहती है। मैं बहुत ही मेहनती हूँ गुरुजी, मुझे अच्छे लाखों वाली जॉब लगवा दो प्लीज़, ताकि मुझे कभी पैसे की कमी ना हो और मेरी शादी मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे हो जाए, हम दोनों के परिवार की मर्जी से, क्योंकि रिलीजन डिफरेंट है और वो मैरिड हैं और मैं सिंगल।
हमारी शादी में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करो गुरुजी, और मेरी शादी मेरे प्यार से कर दो। गुरुजी, मेरी, मेरे परिवार की, मेरे लाइफ पार्टनर को हमेशा खुश रखना, और ब्लैक मैजिक और बुरी नज़र से और आने वाली सारी मुसीबतों से मेरे लाइफ पार्टनर की, मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। मुझे पता है सत्संग बहुत बहुत लंबा हो गया है, मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8271। जय गुरुजी। जय सद्गुरुदेव, जय भगवते गीते, जय गौ माँ। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संगत परिवार को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामना। ढेर सारी खुशियां मिले सभी संगत परिवार को, और मेरे प्यारे सद्गुरुदेव जी को और सोनू भैया आपको और आपके पूरे परिवार को भी गुरुजी महाराज ब्लेस करें। आपकी वजह से हमारे यह टूटे फूटे लिखे हुए सत्संग जो उन तक पहुंचाते हैं जिनका हर पल भला हो। पता नहीं गुरुजी महाराज की यही मर्जी है कि आपके ही चैनल पर अपना सत्संग शेयर करूं। सॉरी, आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, माफी चाहती हूँ। संगत जी, महामंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुदेव जी महाराज शुक्राना, हर वेले आपका दिल से शुक्राना। जय गुरुजी। आपकी बेटी आपसे हर पल हर क्षण यही उम्मीद रखती है कि हर वेले आप मेरे साथ हो। मुझे यह तो कभी भी लगता ही है। मेरे सद्गुरु, मेरे कृष्ण हर पल मेरे अंग संग हैं, उसके बिना तो मेरी सांसें चल ही नहीं सकती। संगत जी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से किसी को अगर कोई ठेस पहुंचे। संगत जी, आज अमृत वेले के समय जब मैं यह सत्संग लिख रही थी तो मेरे गुरुपा ने भी अपने होने का प्रमाण मुझको दे ही दिया। इस समय मुझे इन्होंने गुलाब के फूलों की खुशबू का एहसास करवाया। ऐसा लग रहा है कि यहाँ गुलाब के फूलों का बाग ही महक रहा है। अपने होने का एहसास हर पल करवाते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुदेव, आपकी कृपा का हमें यूं ही पात्र बनाते रहना और सबको ही बनाना। शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुदेव। गुरुपा सभी संगत परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, हमारे शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो हमारे अपने कर्म हैं। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, पर जब उस परमात्मा का साथ हो तो उसमें एक उस अनंतम शक्ति का आसरा होता है कि वह हमेशा से मेरे साथ हैं। हमारी आत्मा तो परमात्मा से ही कनेक्टेड होती है। उनके जल प्रसाद और नाम जाप में इतनी शक्ति है कि हमेशा सारे दुख छू मंतर कर देते हैं। धन्यवाद गुरुपा आपका। कल बहुत दर्द था कमर में, आज आराम है। गुरुपा ने बताया था किसी संगत के द्वारा कि कहीं भी दर्द हो तो मेरे स्वरूप में मेरे पैर की घी से मालिश कर ले और उस घी को अपने दर्द की जगह पर लगाना। तो मैंने भी यही किया, अपनी बेटी से करवाया अपने गुरुपा के पैरों की मालिश, और उसने मेरी कमर में भी लगाया घी। संगत जी, सवेरे तक मुझे काफी आराम हुआ और अब बहुत आराम है। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। अपनी बेटी का हर पल ध्यान रखने के लिए धन्यवाद गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। हर पल का एहसास होता है कि वह हमेशा साथ हैं। गुरुजी महाराज, मेरी आपसे एक प्रार्थना और है कि मेरे गुरुदेव जी महाराज जी, जो आज पूरे भारत में ही नहीं आउट ऑफ कंट्री में भी अपने प्रवचनों से गीता का उपदेश दे रहे हैं, आप उनको भी इतनी तरक्की दिलवाना कि कल उनका भी इतिहास बनेगा। आज उनकी वजह से और मेरे कृष्ण की वजह से मैं आपसे मिली गुरुपा। इसके लिए मेरे गुरुवर की बहुत ज़्यादा तरक्की हो, उनका नाम रोशन हो, मेरी यही प्रार्थना है आपसे गुरुपा। यही फरियाद है आपकी बेटी की आपसे। संगत जी, सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, माफ़ी चाहती हूँ, परंतु पता नहीं गुरुपा की ही आज्ञा से यह सब लिख रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रही हूँ। अगर किसी की भावना को ठेस पहुँची हो तो क्षमा करना संगत जी। हमें सबसे पहले तो दूसरों का कल्याण हो और उसके बाद अपना, यही भाव मन में होना चाहिए। और अगर कोई हमारे बारे में गलत सोचता है या कुछ गलत करता है तो वह तो परमात्मा स्वयं ही देखता है, क्योंकि हमने अपने आप को गुरुजी महाराज के चरणों में सौंप दिया है। हमारी हार हो या जीत, उनकी मर्जी। धन्यवाद पूरी संगत परिवार का, जिनके साथ हमें यह सारी बातें शेयर करने का मौका मिला। शुक्राना 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 दिल से मेरे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। गुरु पिता, मुझे आपका साथ मिला, मानो सारा जहान मिल गया।
गुरुपा मेरी ही तरह अपने नाती और अपने दामाद पर भी और पूरे संगत परिवार पर कृपा करना। इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। सोनू भैया प्लीज यह सत्संग जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर किसी की जरूरत मेरे सत्संग से पूरी हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे गुरु पिता सभी संगत परिवार का कल्याण करें। जय गुरु जी महाराज। मैं विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, हर हर महादेव, जय माता दी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8178। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय माता रानी की। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप ऐसे चमत्कार करते हैं कि समझ ही नहीं आता कई बार कि ये हुआ कैसे। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि अपनी अलमारी में से ये सामान निकाल, पर मैं नहीं कर रही थी। और भी मुझे कुछ 2-3 काम बताए गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से, और मैं अभी सोच ही रही थी कि करूं कैसे करूं, और ऐसा लगा जैसे हाथ पकड़कर उन्होंने सब करवा दिया मुझसे। सुबह से रात तक इतने काम हो गए, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। ये सब इतने अच्छे से हुआ। शुक्राना मालिक, लख लख शुक्राना आपका। गुरुजी कहते हैं बन ठंड के रहा करो, और आज सच में गुरुजी ने मुझे वो सब कुछ पहनवाया जो मैं नॉर्मली नहीं पहनती। शायद शादी के बाद और शुरुआत के दिनों के बाद आज ही पहना, और इतना अच्छा लगा, बहुत ही खुशी मिली मुझे। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। गुरुजी का मैसेज आया, मैंने एक सत्संग में सुना, गुरुजी ने कहा है कि छोटी दिवाली वाले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 3 तिल के तेल के दीवे जलाएं, और दीपावली के दिन 5 दीवे जलाएं। ये बहुत जरूरी है, और संगत जी इसे जरूर करिएगा आप सब भी। दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू अंकल और उनके परिवार को भी दीपावली की शुभकामनाएं। गुरुजी और माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय माता की। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1972। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी कहते हैं शुरू से जर्नी शुरू करो। संगत जी, गुरुजी से मैं और मेरे अंकल यानी पति जून 2024 से जुड़े। ये गुरुजी की ही कृपा थी। संगत जी, मेरे पापा बहुत बीमार हो गए थे। उनके दिमाग की नस सिकुड़ गई थी। उनको पेशाब का पता नहीं चलता था, और पेशाब कपड़ों में ही निकल जाता था, और पापा को चक्कर व नींद भी बहुत आती है। मैं अपनी मम्मी और अपने पति को लेकर बड़े मंदिर गई। वहां मैंने गुरुजी से अरदास की और लोटा ब्लेस करवाया। मेरे पापा जल प्रसाद से ही दवाइयां लेते हैं और जल प्रसाद से ही नहाते हैं। मेरे पापा गुरुजी की कृपा और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से काफी ठीक हो गए हैं। बस गुरुजी से यही विनती है, गुरुजी मेरे पापा के चक्कर आने बंद हो जाएं, वे पूरी तरह से ठीक हो जाएं। मेरे गुरुजी मेरे पापा की सारी बीमारी ठीक करें, और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ये अरदास मेरी जल्द ही पूरी करेंगे। मेरे सद्गुरु मेरे घर में जो नेगेटिविटी है और हमारे काम में जो रुकावटें आ रही हैं, उन्हें दूर करें। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और कहना चाहूंगी। मेरी छोटी बेटी जो 8 साल की है, अभी 2 माह पूर्व ही वह सुबह सोकर उठी तो रोने लगी कि मम्मी मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। मैं परेशान हो गई और मैंने अपनी बेटी को गुरुजी का जल प्रसाद पीने और गर्दन पर लगाने को कहा, और उसने वैसा ही किया। मेरी बेटी की गर्दन का दर्द 10 मिनट बाद ही ठीक हो गया और वह खुश हो गई। मैंने पूछा, अब आपको आराम है? बेटी बोली, मम्मी मेरा दर्द ठीक हो गया है। यह सब गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी हमें और हमारी प्यारी संगत को अपने चरणों से लगाए रखें। गुरुजी ये सत्संग सुनाएं और सुन रहे हैं, आप उन्हें भी ब्लेस करें, हम सभी का कल्याण करें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से अगला सत्संग फिर शेयर करूंगी।
एक बार फिर से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8270। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम अर्चना है। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी का मैसेज था संध्या वेला सत्संग शेयर करने को। मैं अभी कुछ मन से ही YouTube पर सत्संग सुनती हूँ और आप सबका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी से मुझे जोड़ने के लिए। मुझे ठीक से याद नहीं है, पर 2 साल पहले अपनी फ्रेंड से गुरुजी के बारे में सुना था, पर यकीन नहीं होने की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब मैंने YouTube पे सर्च करके गुरुजी महाराज को देखा, पर फिर भी उन पर अपना विश्वास नहीं बना पाई। शायद मेरे नेगेटिव थॉट्स मुझे जुड़ने नहीं दे रहे थे, पर गुरुजी को मुझे जोड़ना था, इसलिए मैं कहीं न कहीं और लोगों के YouTube प्रोग्राम्स में उनके दर्शन पाती रही। जय गुरुजी। पर मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ या नहीं समझ नहीं पा रही थी। जैसा आप सब बता रहे हैं, मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन नहीं हो रहे। शायद गुरुजी मुझे अभी इस लायक नहीं समझते, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव रहती हूँ। कोई बात हो, सबसे पहले दिमाग में गलत ही सोच आते हैं। मैं गुरुजी आपकी शरण में आना चाहती हूँ। कृपा करके मेरे और मेरे परिवार के बुरे कर्मों को काटें। हमें हमारी सारी गलतियों के लिए माफ कर दें गुरुजी। आप प्रभु हैं, आप तो सब जानते हैं मैं कितनी ज्यादा अकेली फील करती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे पति से, बच्चों से शायद मेरे नेगेटिव थॉट्स प्यार से रहने नहीं देते हैं। परम पिता गुरुजी महाराज, मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है कि सत्संग लिखते हुए भी बार बार यही लग रहा है कि कुछ गलत न लिख दूं। इसलिए मैं गुरुजी से, आप सब जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो शेयर कर रहे हैं, उन सब से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी कुछ मन पहले मेरी बेटी कॉलेज जा रही थी और बहुत बारिश हो रही थी। मैंने ऐसे ही परेशान होते हुए गुरुजी को याद किया और मन ही मन कहने लगी, गुरुजी मेरी बेटी भीग जाएगी, मैं क्या करूं? वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती है, जुकाम हो जाता है, जैसे कभी ठीक ही नहीं होता उसका। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों को ही हाई इंसुलिन और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 10 साल की थी जहां तक मुझे याद है, तब से ट्रीटमेंट चल रहा है और दवाइयां चल रही है। मेरे बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होते ही रहता है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। उनके डेड सेल्स बनते हैं जिनका कोई इलाज नहीं बताते हैं डॉक्टर। माफ करें संगत जी, मैं अगर ज्यादा लिख रही हूं तो पता नहीं, मुझे माफ करें। अभी सत्संग शेयर कर रही हूं और मेरे मोबाइल पे अलार्म बज रहा है। यहाँ बारिश की वजह से पूरा नीचे कार तक डूब रहा है। कुछ कुछ एरिया में हमारे आसपास सब जगह पानी भर गया है। गुरुजी कृपा करना, हमारी रक्षा करना गुरु महाराज। आपका ही सहारा और आसरा है प्रभु। मेरे गुरु महाराज, इस मुसीबत से हम सब की रक्षा करें। हमें बहुत डर लग रहा है प्रभु। आपका नाम जपते हुए, सदा आपका मंत्र जाप मन में जपते हुए मैं यहीं विराम देती हूँ अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6862। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम विकास कुमार, कानपुर यूपी से हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू से बता रहा हूँ। मई 2024 से YouTube के माध्यम से जुड़ा हूँ। गुरु जी की कृपा हमारे परिवार पर, हम पर हुई। गुरु जी ने जब से हमारे ऊपर कृपा की है, तभी से मेरा मन मस्तिष्क में जो एक बोझ जैसा लदा रहता था, ऐसा लगता था कि अब हम पागल हो जाएंगे। एक सत्संग में एक संगत आंटी ने हमें जल प्रसाद का महत्व, जल प्रसाद बनाना बताया। संगत जी, हमारे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है। संगत जी, आंटी ने बताया कि तांबे के लोटे में साफ जल भर के गुरु जी के स्वरूप से स्पर्श कराना है। शाम को और सुबह आधा जल पीना है और आधे लोटे के जल को स्नान करने के लिए बताया। संगत जी, YouTube से गुरु जी के स्वरूप से स्पर्श करा के जल प्रसाद जब से लेना शुरू किया, तभी से हमें बहुत आराम मिला है।
संगत जी, सत्संग में जो गलतियां हों आप इग्नोर करें। जय गुरु जी, गलतियों को क्षमा करें। गलतियों को क्षमा करें गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1160। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करें कम है। आप हम सभी की हर दुख और कर्मों को हरते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। आज मैं सारे काम खत्म करके दोपहर में टहल रही थी। गेट के अंदर छोटी सी जगह में तभी मेरी नजर सामने वाले घर के पेड़ पर गई, जहां एक सफेद कबूतर फड़फड़ा रहा था। पहले तो मैं समझ नहीं पाई और देखते ही मुंह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर थोड़ी ही देर बाद वो फिर फड़फड़ाया और नीचे गिर पड़ा। गुरुजी मेरे मुंह से निकल गया, ये क्या गुरुजी, आप उसे बचा लीजिए। संगत जी, बता दूं कि पेड़ में बच्चों के द्वारा उड़ाए गए पतंग की वजह से पंख फंस गए थे और वो उड़ नहीं पाया। अत्यंत दुख हुआ और अफसोस भी कि मैं कुछ नहीं कर सकी। आपके दर्शन से जो खुशी हुई थी वो तुरंत ही खत्म हो गई। न जाने क्या था ये। गुरुजी, मन वैसे ही बहुत उदास है। गुरुपा, आप हिम्मत दीजिए ताकि शांति और सहन शक्ति आए। बात बात पर रोने लगती हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। मुझे सत्संग लिखना और बोलना नहीं आता, फिर भी प्रयास करती हूँ सोनू भैया। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना दर्शन देने के लिए मुझे और सहन शक्ति देने के लिए गुरुजी। आपका हाथ सदा मेरे और मेरे परिवार और सभी संगत पर रहे, यही अरदास करती हूँ। संगत जी, अब मैं अपना करवा चौथ वाले दिन का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब करवा चौथ वाले दिन जब मैं शाम की जोत जलाकर जैसे ही पूजा रूम से बाहर निकलकर बैठी, संगत जी मेरे सामने से एक तितली गेट से अंदर आ गई और बैठी रही। शाम के समय तितली और बैठी रही। गुरुजी ने बोला था मैं आऊंगा। समझ में तो नहीं आ रहा था कि गुरुजी हैं या फिर और कोई। जो भी हो, गुरुजी का लख लख शुक्राना दर्शन देने के लिए। और आजकल रोज ही कभी 1 या 2 सफेद कबूतर के दर्शन होते हैं। खुशी से आंखें भर जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग का यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। गुरुजी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, पैंक्रियास एक ओ ऑर्गन है जो रब ने अपने हाथ विच रखिया है। गुरुजी कहते हैं पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। दूसरा वचन, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच में तारियां वर्गा नजर आवांगा। संगत वधेगी, जिन्नी मर्जी जगह वधा लो, फिर भी कम पाएगी, ऐनी संगत वधेगी। गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। तीसरा वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी कहते हैं आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। चौथा वचन, ऐस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान दा धाम है। गुरुजी कहते हैं जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना था। पांचवा वचन, मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।